पता है पिछले 2 सालों से हमने कुछ भी यूट्यूब पे पोस्ट करना ही बंद कर दिया था। चीज़ें इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई थी, लाइफ़ इतनी ज़्यादा ओवरवेलमिंगली बिज़ी हो गई थी एज़ अ मॉम ऑफ ट्विन्स जो अमेरिका से हम शिफ्ट हो रहे थे इंडिया। हमारा शिफ्ट अभी भी हम कन्फ्यूज़ हैं, हम कहाँ रहें, क्या करें? बट आज हम जब आए ना, आम का सीज़न है, अपने गाँव में दशहरी खाने आए इस आम के बाग में और वहाँ हमें फ्रेश जामुन मिले। आप इमेजिन नहीं कर सकते, पुराना बचपन की सारी यादें याद आ गईं और हमारे बच्चे भी मेरे साथ थे। तो ऐसा लग रहा था हम अपना बचपन उन्हें जीने के लिए दे रहे हैं और हम आपको पूरा दिखाएँगे कि वहाँ पे कैसे हम पेड़ से आम तोड़ के खाते हैं, कैसे ये फ्रेश जामुन वहाँ से देखो आप कितने ज़्यादा जामुन आए हुए हैं और ये बिल्कुल फ्रेश हमने देखो तोड़े हैं और ये गिरा आम और मैं उसके पीछे भागी। आइए चलिए देखते हैं कैसा रहा हमारा ये विज़िट। और अगर आप यूपी या नॉर्थ से हैं और आपको दशहरी खाना पसंद है तो आप इससे बिल्कुल रिलेट कर पाएँगे। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या याद आया ये वीडियो देख के। क्योंकि हमने ये बाग में रिकॉर्ड किया है बिना माइक के, इसलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ आएगा, प्लीज़ बेयर विद मी। बट आई वांट यू टू एक्सपीरियंस द रियल जेन्युइन जो हम वहाँ फील कर रहे थे वही आप सुने। वॉइस ओवर में उतना मज़ा नहीं आता। देखा ये हमारे सामने गिरा है, ऐसे ही गिरता है ये पेड़ पे पक के अपने आप नीचे आ जाता है और ये बहुत ही, ये देखो जस्ट अभी टूटा हुआ है। और यही प्रोसेस है जो डाल के पके आम होते हैं ना, बोलते हैं। इस गार्डन में, ऑर्चिड में अराउंड 25 मैंगो ट्रीज़ हैं और हम आज आपको दिखाने वाले हैं कि हम 25 ट्रीज़ में कितने मैंगो हार्वेस्ट कर सकते हैं। और ये चीज़ सिर्फ फर्स्ट हार्वेस्ट नहीं है, सुबह 2 बार हम ऑलरेडी 2 बैग भर के ले जा चुके हैं। तो देखते हैं थर्ड टाइम में, इवनिंग का टाइम है, कितने मैंगोज निकलते हैं। विल गो ऑन मैंगो हंट। तो आ जाइए हमारे साथ, हम देखते हैं। किसी जानवर ने खा लिया है। वाओ, इसको देखो किसी बर्ड ने खाया है। ये इतना पका हुआ आम था, फिर इसको बर्ड ने खाया, फिर उसने फेंक दिया। पर हम इसका भी कुछ तो कर सकते हैं ना, इसको अपनी गाय को दे सकते हैं। ये भी एक बर्ड खाया हुआ आम एकदम अंदर चला गया है, जिसको हम नहीं उठाएंगे। आ जाइए, आ जाइए। आपको भी लालच तो जरूर आ रहा होगा ना कि वाह यार, लाइफ हो तो ऐसी। मैंगोज तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, कितने सारे भी मिल जाएंगे। आप कितने भी पैसे दे दोगे ना, फिर भी ये टेस्ट जस्टिफाई नहीं हो सकता। ये टेस्ट डायरेक्ट आम तोड़ के भी मिल सकता है। इधर इधर एक और गिरा है अभी, oh God, इधर एंड वाओ। और ये सब पके हुए हैं, ये सब पके हुए हैं। ये आप देखो, ये बहुत ही अच्छे यम्मी। लिया है, बहुत गर्मी है लिटरली। है हम एक ऐसी ट्री के नीचे जहाँ सबसे ज़्यादा हार्वेस्ट मिला है आज का। अराउंड 15 to 20 मैंगोज तो होंगे। ये देखिए, इधर भी है, इधर पड़े हैं, उधर पड़े हैं, बहुत सारे। और इस मैंगो बाग की सबसे खास बात ये है कि हमने इसमें कोई भी पेस्टिसाइड, कोई भी केमिकल्स यूज़ नहीं किए हैं। तो आप जो ये लेंथ देख रहे हैं दशहरी आम की, ये मलिहाबादी फेमस दशहरी आम है और इसकी जो लेंथ है, इसमें कोई केमिकल या पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं हुए हैं। ये प्योरली नेचुरल खाद
बाद कुछ यूज़ नहीं किया है। ट्री में जैसे हुए बस हमने पानी लगाया है इसको गीला करके, और इसके बाद ही ये नेचुरली पक्के डाल पे, हमारे घर में गाय है तो वही गाय का गोबर जिसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं वही बना के हम खेतों में डालते हैं। बाकी हम किसी भी अलग केमिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो ये देखिए एक और हमें चिड़िया या किसी पक्षी का खाया हुआ आम यहाँ पे मिला हुआ है। अब ये सोचिए ये आम कितना टेस्टी होगा कि बर्ड ने चूज़ किया, इसे खाया और फिर इसको छोड़ दिया खा के। वो भी थोड़ा थोड़ा खा के उनका मन भर जाता है। ये देखिए कितना ज़्यादा हार्वेस्ट है आज का। तो ये तो रहे नीचे जो आम गिर जाते हैं पक के खुद अपने आप, इनमें कभी कभी थोड़ी स्पॉट्स भी आ जाते हैं, ऊपर से गिरते हैं, प्रेशर पड़ता है। और हम आपको दाल में पके हुए आम का भी हार्वेस्ट दिखाएंगे कि कैसे हम स्मेल करके या ऐसे टच करके पता कर सकते हैं कि आम ये डाल पे ही पक गया है। और डायरेक्ट दाल से तोड़ के खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। तो हम वो भी आपको दिखाएंगे। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए, तब तक हम ये आम उठा लेते हैं, ठीक है। लो बिट्टू। आउच, देखा, क्योंकि ये आम पका नहीं था इसलिए लड़के भी नीचे नहीं गिरा। अगर ये पका होता तो अपने आप नीचे गिर जाता। तो अभी ये धीरे धीरे पकने वाले हैं। जैसे जैसे बारिश होगी या गर्मी बढ़ेगी तो और आम गिरेंगे, और अगर बारिश हो जाएगी तो थोड़े दिन के लिए और रुक जाएंगे। तो बेसिकली जून एंड से जुलाई मिड तक ये दशहरी आम चलते हैं। उसके बाद आता है सीज़न सफ़ेदा या लखनऊआ बोलते हैं यहाँ पे, सफ़ेदा आम का, फिर वो पकना शुरू होते हैं। उसके हमारे पास 1-2 पेड़ ही हैं और वो ज़्यादा पके भी नहीं हैं, अभी आए भी नहीं हैं। कोई बात नहीं, उसे मिट्टी में धो देंगे। उधर देखो, वो देखो आ रहा है। अब देखो, अब आ रहा है। ले जाओ, झूला ले जाओ। झूला कहाँ है? तो शाम के 6:15 बज रहे हैं, फिर भी इतनी गर्मी है और इतनी धूप है। आप देख रहे हैं मैं पसीने में भर गई हूँ। लिटरली ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी थी आज के दिन की, हार्वेस्टेड मैंगोज को उठाना और वो करना। अब आ गई है इस वीडियो की लास्ट एक्टिविटी, जो है कि आम के पेड़ से डायरेक्ट तोड़ के पहले तो हंट करना कि कौन सा आम पका हुआ है। भाई इसका भी नॉलेज होना चाहिए, आप कच्चा आम नहीं तोड़ सकते। और उसके बाद इसको हंट करके तोड़ के खाने का एक अलग मज़ा है, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज। यहाँ पे मेरे हाथ में बहुत चिपचिपी लग गई है और मैं कोशिश करूँगी कि बहुत ही रॉ और नेचुरल तरीके से मैं वो आम खाऊँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहले मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा आम पका हुआ है। देखिए अलग सी येलोनेस है। प्लीज़ कैमरा पास ले आइए और इस आम को दिखाइए, यहाँ पे ये जो है, ठीक है। अब हम कोशिश करेंगे कि हम इसको थोड़ा सा हिलाएं और ऐसे कुछ करें ताकि ये आ जाए नीचे। ये देखिए हम कामयाब हो गए हैं। सवाल ये उठता है कि क्या आपने नोटिस किया कि इतने सारे मैंगोज लगे हुए हैं और मेरे हिलाने डुलाने पे सिर्फ एक ही मैंगो नीचे आया। इसका मतलब ये है कि यही मैंगो पका हुआ था। वैसे पहले ही मैंने पहचान लिया था, बट जो फार्मर्स होते हैं, किसान जिनके पास बाग होती है, जिनको एक्सपीरियंस होता है, वो यही ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करते हैं, थोड़ा सा शेक करते हैं आसपास की ट्रीज़ को, और जो पके हुए आम होते हैं वो अपने आप टूट के नीचे आ जाते हैं थोड़े से ही उससे, क्योंकि ये पूरे राइप हो चुके होते हैं। ऐसे ही मुझे थोड़ा नॉलेज है जानने का, क्योंकि मैंने बचपन से आम के बाग देखे हैं और घर पे नाना के यहाँ गर्मी की छुट्टियों में जाती थी, उनके यहाँ पे भी बड़े से बाग हैं आम के। तो वहाँ से धीरे धीरे करके प्रैक्टिस आ गई है। अब हम लोग ये गेम भी खेलते थे कि ट्रीज़ पे चढ़ के कितने मैंगोज़ किसने हंट किए हैं। तो बेसिकली अब ये वीडियो का ऑलमोस्ट एंड आ चुका हुआ है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि अब मैं ये बिना आम खाए और कुछ करूं, तो मैं ये वीडियो को यहीं पॉज करने वाली हूँ। लेकिन एक ग्लिम्स ज़रूर आपको दूंगी, थोड़ा सा ये नाइंसाफ़ी होगी आप लोगों के साथ, क्योंकि ये आम मैं आपके सामने खाने वाली हूँ बिल्कुल रॉ तरीके से, और ये भी कुछ धोऊंगी नहीं, इसको कैसे खाते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा
कि जो हम सोफिस्टिकेटेड वे में पील करके घर पे प्लेट में कट करके वो एक खाना, और एक जानवरों जैसे खाना मतलब कि बस जो भी जैसे मिले उसको खा लेना। तो वो गिरा अभी आपके सामने, पता नहीं आपको आवाज़ आई कि नहीं, पर एक और मैंगो यहाँ पे गिरा है जस्ट अभी। पर एनीवेज बहुत यमी है ये, बहुत मीठा और बहुत यमी। बाय द वे, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं जुड़वा बच्चों की माँ हूँ, ठीक है, और मेरे बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं। मैंने उनको वहाँ पे उलझा के रखा है मेरी कज़न सिस्टर के साथ, और वो बहुत ही मज़े में मिट्टी खोद रहे, डिग कर रहे, और मैं यहाँ अपने मज़े कर रही हूँ। इंडिया आके, अमेरिका से इंडिया आके रहने का इससे अच्छा सुख और कोई नहीं है कि मैं अपनों के साथ हूँ, मेरे बच्चे अपनों के साथ हैं, और मैं ये बिल्कुल देसी स्टाइल में आम खाने का, दशहरी आम खाने का मज़ा ले रही हूँ। सो इसी सब के साथ थैंक यू फॉर स्टेइंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और न्यू गांव से रिलेटेड चीज़ के साथ, जो हम आपके साथ एक्सप्लोर कर रहे होंगे। टिल देन टेक केयर, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू, लव यू। हटो हटो से हटो। ये मेरा है, मेरा भैया, मैंने देखा था पहले। ये वाला अरे लो बोलो गाइस, ओनर आ गए। गाइस इस बाग के ओनर आ गए। हमने वीडियो शूट कर लिया, अब हम भाग सकते हैं यार। अभी भी हम दौड़ाए जा रहे हैं।